हेलो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान आपको दिखता होगा, पर वाकई में ये क्वेश्चन आसान है क्या? अगर विश्वास नहीं है तो आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, और अगर आपका आंसर आ जाए तो भाई कमेंट में आप जवाब दे देना मेरे को। मैं यही समझूंगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है। मैं गारंटी के साथ चैलेंज लगा सकता हूँ, ये मेरा चैलेंज है कि ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते हो। नहीं तो अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में दे देना। ये देखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं भाई। ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, और कहने के लिए स्टैंडर्ड 6 या 7 से लिया गया है। आप अगर 6 या 7th या फिर 8 9 10th किसी भी क्लास में तो इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखो। अगर आपका जवाब आ जाए तो कमेंट में जवाब दे देना मेरे को। ये फेसबुक पे वायरल क्वेश्चन है मैथ्स का, जो बहुत से बच्चे लोग इसमें गलती ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहिए और हमारे इस वायरल क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, और एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे कि बेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पर ये तीनों के तीनों बेस अलग अलग है, और निकालना में क्या भाई, निकालना में एक्स का वैल्यू है। अब कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मेरे साथ आप बने रहिए। चलो सबसे पहले तो हम बेस को बराबर करेंगे। सबसे पहला काम होगा बेस को बराबर करना। ये 3/2 है, ये 4/9 है, तो मैं बेस को बराबर कैसे करूं? तो लिख सकता हूं ना, -3/2 होल पावर 6 इंटू 2 into 2/3 होल पावर 3 इक्वल टू 1/2 पावर 3x। लिख ही सकता हूं मैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि बेस मेरे को बराबर अगर करना है तो मैं लिख सकता हूँ -3/2 होल पावर 6 इंटू 2/3 होल पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 1/2 होल पावर 3x। अब यहाँ के देखो बच्चे लोग, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जब भी इवन पावर होता है तो ऑटोमेटिकली ये माइनस खत्म हो जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3/2 होल पावर 6, क्योंकि पावर जो है आपका इवन नंबर है, इनटू इसको मैं भी लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके 3/2 होल पावर -6 इक्वल टू 1/2 पावर 3x। अब यहाँ देखो, आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि जब भी मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस बेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं पावर को। तो हम इसको लिखने को ऐसे लिख सकते हैं कि 3/2 होल पावर 6 - 6 इक्वल टू 1/2 होल पावर 3x। अब यहाँ पर ट्रिक आता है भाई। देखो यहाँ पर आ गया 3/2 पावर 0 इक्वल टू 1/2 होल पावर 3x। ये कैसे हुआ है तो समझ गए होगे आप। अब यहाँ पर अगर देखो तो दोनों का बेस अलग अलग आपको नजर आ रहा होगा। इन दोनों का ही बेस, यहाँ पर बेस में 3/2 है और यहाँ पर बेस 1/2 है। इन दोनों बेस को बराबर करना जरूरी है, तभी तो आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया कि दोनों का बेस इक्वल नहीं है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जब भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या आता है भाई, 1 आ जाता है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 इक्वल टू 1/2 पे पावर 3x। लिख ही सकता हूँ। 1 के जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1/2 पावर 0 इक्वल टू 1/2 पावर 3x। अब देखो यहाँ पर हमारा बेस इक्वल हो चुका है, और 1 जो है, किसी भी चीज का पावर 0 अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। इस हिसाब से आपका 1/2 पे भी पावर 0 आया तो क्या आ गया, 1 आ गया। बेस दोनों में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ऑल्सो 0। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर आता हो तो भाई कमेंट में जवाब दीजिए और मेरे साथ बने रहिए इसी तरह का मजेदार और ट्विस्ट रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।